Hello everyone. So welcome back to my study vlogs. So you are on Clumsy Vlogs and we are here learning about fractions. So I hope everyone has enjoyed my video so far. So let's switch to Hindi a bit because मुझे ये लगता है कि अगर मैं हिंदी में अपनी वीडियोस बनाऊंगी तो सबको ज्यादा इजीली समझ आएगा। मुझे भी ये फील हुआ कि मेरी पुरानी वीडियोस जितनी भी थी उसके अंदर इंग्लिश बहुत ज्यादा यूज की गई है मेरी तरफ से। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बोलूं, पर द प्रॉब्लम इज दिस दैट आई डू नॉट यूज हिंदी ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। मुझे इतनी हिंदी बोलनी नहीं आती है। आई एम अ पंजाबी पर्सन, सो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी। एंड अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मैं अगर हिंदी में कुछ गलत बोल देती हूँ, सो वेरी सॉरी इन एडवांस। सो नाउ लेट्स कम बैक टू व्हाट वी वर डूइंग सो फार। अभी तक हमने क्या किया है? सो हम फ्रैक्शंस का चैप्टर कर रहे हैं। सो हमने फ्रैक्शंस के बेसिक कंसेप्ट्स जो थे वो हमने पिछली बार कर लिए थे, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि फ्रैक्शंस के दो पार्ट होते हैं मेन, दैट इज योर जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। और हमने 7 तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी करी करी थी। आज हमने लोअर और हायर टर्म्स जो है एक फ्रैक्शन की कैसे निकालते हैं वो मैंने थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि लोअर और हायर टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होती है। सो आज हम थोड़ा सा उसके ऊपर रिवाइज करेंगे। और आज हम इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो हम वो देखें। सो आज हमारे सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस करेंगे लोअर और हायर टर्म्स के ऊपर, ठीक है, जिससे हमें थोड़ी सी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए ये। सो दिस इज आवर एजेंडा विच इज डिफाइंड फॉर टुडे, दैट इज हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस इसका नंबर बढ़ाया जाए। ओके, हाँ अब ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हम देखते हैं कि हमारी वर्कशीट पे हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। सो हमने ये फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स और हायर टर्म्स कैसे निकालते हैं ये हमने कल कर लिया था। वो हमें पता है कि जब भी हमें कोई भी फ्रैक्शन, अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन जो है, अगर हमने फ्रैक्शन को लोअर टर्म्स में लोएस्ट टर्म में करना है तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। हम हमारी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं? हम हमारी फ्रैक्शन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कॉमन फैक्टर और कॉमन नंबर में। पर जब हमने हाईएस्ट टर्म निकालनी है और हायर टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन निकालनी है, तब हम फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो कॉमन नंबर कुछ भी हो सकता है। कॉमन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बट कंडीशन ये है हमारी कि जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उन दोनों को सेम नंबर से ही हमने मल्टीप्लाई करना है। सपोज 2, और लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सपोज 3। सेम नंबर को न्यूमरेटर से और सेम नंबर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना है। पर कॉमन फैक्टर क्या होता है? सो कॉमन फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि दो नंबरों के बीच में जो नंबर हमारे पास कॉमन आ रहा है। सपोज टू वी हैव 2 और 6, ये दो नंबर हैं। जैसे हमारी फ्रैक्शन हमें दी गई है 2/6, तो हमें पता है कि 2 और 6 नंबर हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि 2 जो है वो 2 के टेबल पे ही आता है, ठीक है। सो 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2। 6 के फैक्टर्स देखें, सो 2 3 6 एंड 3 1 3। सो 6 के कौन से फैक्टर्स हैं? 2 और 3। सो इन दोनों में कौन से फैक्टर्स कॉमन आए, कौन से नंबर कॉमन है? वो है 2। सो हम इन दोनों को किस नंबर से डिवाइड कर देंगे? वो है 2। ये थोड़ा सा यहाँ पे बहुत गंदा हो चुका है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो इसको अभी के लिए लेट्स जस्ट डिलीट इट और हम इसे दोबारा फ्रेश एक नए पेज पे करेंगे, ठीक है।
ओके, सो हम बात कर रहे थे कि जब भी हमें, वेट, इसकी निब को थोड़ा सा छोटा किया जाए। ओके, सो हम बात कर रहे थे कॉमन फैक्टर की। बच्चों को कॉमन फैक्टर के बीच में बहुत प्रॉब्लम आती है। कॉमन फैक्टर मतलब जो भी दो नंबर्स हैं उनके अंदर कॉमन नंबर्स जो आ रहे हैं उनके मल्टीपल्स जो हैं। ठीक है, सपोज आपके पास 25 है एंड यू हैव लेट्स से 45। ठीक है, सो 25 के क्या फैक्टर्स हैं, लेट्स सी। एलसीएम से हम देखेंगे, 5 5 इज 25, 5 1 इज 5। सो 5 into 5, ये दो हमारे फैक्टर्स। अब हम 45 का देखते हैं। सो 5 9 इज 45, 3 3 इज 9, 3 1 इज 3। कौन से फैक्टर्स है हमारे पास? 5 into 3 into 3। सो अगर अब हम देखें तो 25 और 45 में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो है 5, तो ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर। 5 हमारा हो जाएगा कॉमन फैक्टर। सो नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन। अब हम हमारी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स सी ओवर हियर, ये जो हमारी वर्कशीट 1 यहाँ पे दी गई है। सो हमारी वर्कशीट 1 क्या कहती है, लेट्स सी। सो द वर्कशीट 1 सेज कि हमें उस फ्रैक्शन को सर्कल करना है जो कि लोएस्ट टर्म में है। सो मैंने कल भी ये एक तरीका बताया था कि जब भी आपको आपकी फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में ढूंढनी है, सपोज आपको तीन चार फ्रैक्शंस दिए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन ऑलरेडी इसकी लोएस्ट टर्म है। सो उसका ट्रिक ये है कि अगर आपकी फ्रैक्शन में 1 आ रहा है, सपोज 1/5, 1/8, 1/9। सो अगर आपकी फ्रैक्शन में 1 का जिक्र है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन ऑलरेडी इस उसकी लोएस्ट टर्म में है। क्योंकि हमें भी पता है कि हमें जब भी कोई फ्रैक्शन को लोअर टर्म्स के अंदर लोएस्ट टर्म्स में निकालना होता है, तो हम तब तक हमारी उस फ्रैक्शन को डिवाइड करते रहते हैं एक कॉमन फैक्टर से, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। जब 1 आ जाएगा इसका मतलब कि वो आगे डिवाइड नहीं हो सकती एंड आपकी जो फ्रैक्शन है वो लोएस्ट टर्म में आ चुकी है। अब जैसे फर्स्ट वन एग्जांपल। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, इसको करा जाए इरेज। ओके ओके, तो अब हम देखें हमारी फर्स्ट पार्ट। 2/5, 4/10, 8/20 और 6/15। सो अगर हम पहले ही पार्ट में देखें 2/5, तो 2/5 में अगर देखा जाए तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? 1। सो इसका मतलब 2/5 क्या है? अपनी लोएस्ट टर्म में। सो हमें आगे जो है फ्रैक्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, अब हम देखते हैं बी पार्ट। सो अब हमारे बी पार्ट में क्या हो रहा है? ये क्या हो गया है? Okay, so now let's see a B part. So we have 4/24, 6/36, 1/6 and 3/18. So जो मैंने रूल बताया था, अब ऑलरेडी हमारे पास 1/6 जो फ्रैक्शन है उसके अंदर 1 है न्यूमिरेटर में। सो इसका मतलब कि ये ऑलरेडी अपनी लोएस्ट टर्म्स में है। सो हमें बाकी फ्रैक्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड। सी पार्ट, 5/15, 2/6, 4/12, 1/3। अगर हम ये बाकी फ्रैक्शंस देखें, इन सब के अंदर कॉमन फैक्टर्स हैं। 5 के टेबल में देखें तो 15 आता है, इसका मतलब इनमें कॉमन फैक्टर्स है। 5 1 5, 5 3 15। 2 के टेबल पे भी देखें, 2 और 6 कॉमन फैक्टर्स हैं। 2 1 2, 2 3 6, 4 और 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। सो इन सब में कॉमन फैक्टर्स थे जिसके लिए इसको डिवाइड करने की जरूरत थी। पर 1/3 इकलौती फ्रैक्शन है जिसके अंदर ऑलरेडी 1 है, मतलब कि ये ऑलरेडी अपनी लोएस्ट टर्म्स में है। सो इसे हमें डिवाइड करने की आगे जरूरत नहीं है। लेट्स सी स्विच टू डी पार्ट।
अब डी पार्ट में अगर हम देखें 4/5, 12/15, 32/40, 16/20, अगर हम पहली ही फ्रैक्शन देखें 4/5, हमें पता है कि 4 और 5 जो है इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो इट मींस ये इनकी लोएस्ट टर्म्स में है, हमें बाकी फ्रैक्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। Now let's switch to 6/10, 24/40, 3/5 and 18/30. So अगर हम हमारी कॉमन सेंस लगाएं इन सारी फोर फ्रैक्शंस में, तो हम देख सकते हैं कि इकलौती 3/5 ही ऐसी एक फ्रैक्शन है जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। 3 के टेबल पे 5 नहीं आता और 5 के टेबल पे 3 नहीं आता। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1. So it means it is in its lowest terms. So now let's move on to the next exercise. Okay. Now let's see हमारी ये next exercise क्या कहती है. So we have to tick those fractions which are in lowest terms. अब हमें उन्हीं फ्रैक्शंस को टिक करना है जो कि अपनी लोएस्ट टर्म्स में है। अब हम देखते हैं कौन सी फ्रैक्शंस हैं लोएस्ट टर्म्स में। सबसे पहले तो हम वो वाली फ्रैक्शंस टिक करेंगे जिनके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 1, इसका मतलब वो ऑलरेडी लोएस्ट टर्म्स में है। सो इसका मतलब 1/8 इज इन इट्स लोएस्ट टर्म। जब भी हमें कोई फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली वो नंबर्स देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिनके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे आगे, मतलब कि वो उससे आगे डिवाइड नहीं हो सकते। इसका मतलब कि वो क्या है लोएस्ट टर्म में। अगर 6/10 देखें, सो 6/10 जो है वो हमें पता है 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 6, 2 5 10। सो इसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ा। सो ये लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन नहीं है। 13/15 देखें, अब हमें पता है 13 और 15 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, इन दोनों में सिर्फ 1 एज अ फैक्टर जो है वो कॉमन है। ठीक है, सो इसका मतलब कि ये लोएस्ट टर्म में है। अब 21/15, क्या 21 और 15 किसी के टेबल में आते हैं? सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बोली थी, 2 से लेके 10 तक हम हमेशा नंबर लिख लेते हैं जब भी हमें लोएस्ट टर्म्स में निकालना होता है ताकि इजी हो जाए। अब जैसे 21 और 15 2 के टेबल पे नहीं आते, दोनों 3 के टेबल पे आते हैं। यस, 3 7 21, 3 5 15। सो इसे हमें डिवाइड करना पड़ा 3 से, तभी इसकी लोएस्ट टर्म 7/5 आई। इसके लिए ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। 5/32, क्या ये दोनों फ्रैक्शंस, ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के टेबल पे आते हैं? 5 और 32 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, इसलिए इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। सो इट इज इन इट्स लोएस्ट टर्म। सिमिलरली 5/8, क्या 5/8 एक दूसरे के टेबल पे आते हैं? लेट्स सी, 5 के टेबल पे 8 आता है, 5 1 5, 5 2 10, नो। 8 के टेबल पे 5 आता है, नो, क्योंकि 5 तो छोटा नंबर है 8 से। सो इट इज इन इट्स लोएस्ट टर्म। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1, इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 81/90। क्या 81 और 90 एक दूसरे के को किस नंबर के मल्टीपल्स हैं? लेट्स सी, अगर हम देखें तो 90 जो है वो 9 के टेबल पे आता है। 9 1 9, ओके, एंड 9 9 81। सो 81/90 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तब इसकी लोएस्ट टर्म 9/10 आई। सो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। अब देखा जाए 26 और 42, सो 26 और 42 जो आपका नंबर है ये 2 के टेबल पे आते हैं। ठीक है, सो जब हम लेट मी राइट ओवर, जब हम 26/42 को 2 से डिवाइड करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, सो हमारे पास 13/21 आता है। ठीक है, सो इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। सो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शंस थी जो लोएस्ट टर्म में थी? 1/8, 13/15, we had 5/32 and 5/8. Now let's see the next. Okay, so next one we have, it is reduced into lowest terms. So let's take up on, let me just take it up. Okay, so
अब हमें क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है इनटू लोएस्ट टर्म्स. लेट मी चेंज द कलर. ओके, सो हमारे पास सबसे पहली कौन सी है? लेट मी ट्राई टू राइट इट ओवर हियर. 9/12. सो अगर देखा जाए 9 और 12, सो ये किसके टेबल में कॉमन आते हैं? सो लेट्स स्टार्ट अगेन. लेट मी राइट ओवर. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सो क्या ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं? नहीं. क्या ये 3 के टेबल में आते हैं? यस. सो लेट्स डिवाइड इट बाय 3. सो 9 divided by 3 is 3. 12 divided by 3 is 4. सो द लोएस्ट टर्म जो हमारे पास 9/12 की है वो कौन सी आ जाएगी? दैट इज 3/4. Okay, let me change the color again because I need a color. Let's take blue only. Okay, so हमारे पास 9/12 की लोएस्ट टर्म कौन सी आती है? 3/4. अब बी पार्ट. लेट्स टेक बी पार्ट. सो बी पार्ट में है हमारे पास 10/22. सो लेट्स अगेन स्टार्ट फ्रॉम 2. क्या ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं? यस. Let's divide the numerator and denominator by 2. 10 divided by 2 is 5. 22 divided by 2 is 11. So the lowest term of 10/22 is 5/11. So अब हमने ये दो fractions जो 3/4 और 5/11 आई हैं, इनको आगे क्यों नहीं डिवाइड किया? क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए 3 और 4 इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के. और 5 और 11 में भी देखा जाए इनमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के. इसलिए हमने इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया. नाउ लेट्स टेक 6/20. ठीक है, अब 6/20 हमें पता है 2 के टेबल में आते हैं. सो लेट्स डिवाइड इट. 2 3 6. 2 हमें पता है 3 और 10 के अंदर 1 के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 3 ना तो 10 के टेबल में आता है ना 10 के टेबल पे 3 आता है. सो हमारे पास लोएस्ट फ्रैक्शन ऑफ 6/20 की है 3/10. नाउ लेट्स टेक सपोज लेट्स टेक दिस वन. 22/55. अगर हम देखें तो 22/55 कौन से टेबल पे आते हैं? सो 2 के टेबल पे आते हैं? नो. 2 के टेबल पे सिर्फ 22 आता है, 55 तो आता नहीं है ना. तो 3 के टेबल में, 4 के भी नहीं है, 5 6 7 8 9 10 तक नहीं है. सो ये किसके टेबल में आते हैं? 11 के टेबल पे. ठीक है, सो टेबल्स याद करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू लर्न फ्रैक्शंस. ओके, सो 22 divided by 11 is 2 and 55/11 is 5. सो हमारे पास क्या फ्रैक्शन आई? 2/5. ओके, सो I want that all of you practice these some parts, जो remaining parts हैं. Let's take 18/24. 18/24 हमें पता है ये किसके टेबल पे जाते हैं? 2 पे. ठीक है, सो 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4. बट अगर यहाँ पे देखा जाए 9 और 12 जो हैं वो अगेन डिवाइड आगे हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कॉमन फैक्टर है. सो 9 और 12 किसके टेबल पे आगे आते हैं? 3 के टेबल पे. सो 3 3s is 9, 3 4s is 12. सो ये है हमारी लोएस्ट टर्म. हमारी लोएस्ट टर्म क्या आ गई? 3/4. क्यों? क्योंकि अब इनके अंदर 1 के सिवाय कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. आई होप इट हेल्प्स. सो लेट अस जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है. ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे. वर्कशीट 1 हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें कुछ क्वेश्चंस आई हैव लेफ्ट. If you feel that there is any problem, then kindly write down in the comments. You can also bring your queries. आपको जो problems हैं वो comments में लिखिए कि मैम हमें इस question में प्रॉब्लम है. सेकेंडली, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इसमें ट्राई टू सॉल्व देम जो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. एंड आई होप आपको ये वीडियो सीरीज जो है बहुत हेल्प कर रही होंगी. सो काइंडली शो सम अप्रिशिएशन एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.